हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है दोस्तों। आज हम लुसेंट की 1000 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि दोस्तों पूरे लुसेंट का निचोड़ है और यहीं से प्रश्न आता है सारे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों वो बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। साथ ही साथ तीसरे प्रश्न की बात करें तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चौथा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी दक्षिण वाला किनारा कौन सा है। तो दोस्तों वो है कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों निकलता है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी प्रदेश है। साथ ही छठवें क्वेश्चन की बात करें तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो दोस्तों ये मधुमेह के उपचार में उपयोग किया जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और दोस्तों ये साल भर में कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों वो विटामिन सी मिलता है। साथ ही 9वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं 10 नंबर की। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो दोस्तों वो चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध की बचपन का क्या नाम था। 11 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों वो सिद्धार्थ था। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों वो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। साथ ही 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों जब गिद्धा और भांगड़ा की बात आए ना तो वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। साथ ही साथ अगली बात करते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। इन्हें जे.एल. बेयर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में कभी कभी जे.एल. बेयर्ड दे देता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 17 नंबर है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये आपको पता होगा, रजिया सुल्तान थी। साथ ही साथ दोस्तों मछली की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ। तो 1919 में दोस्तों अमृतसर में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इनका एक दल था। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी और इसीलिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर के 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों वो मंगल पांडे ने दिया था। किस लिए दिया था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो कारतूस में मांस मिलाते थे, इसी के विद्रोह में। साथ ही साथ हम आपको बता दें, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों वो सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, ध्यान दीजिएगा, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों वो संतोष यादव थी। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 28 नंबर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ये प्रश्न भी आया है। तो दोस्तों इनका नाम मूल शंकर था।
आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हें आप क्लास में छोड़िए मत। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का दोस्तों नारा किसने दिया था, किसने कहा था कि वेद की तरफ लौट जाओ? तो दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद। किसने दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। अगर आपको प्रश्न के उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों? तो वास्को डिगामा दोस्तों भारत 1498 ईस्वी में आया था। साथ ही अगला प्रश्न है दोस्तों कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान की राजधानी है और इसे दोस्तों भारत के पेरिस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों वो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी है। अगला प्रश्न है 36 नंबर की लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम विजय घाट है। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी की बात आए तो दोस्तों वहाँ राजघाट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, ये आपको पता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी आपको पता है, चाणक्य या कौटिल्य भी बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। और इनका समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? विजय घाट, दिल्ली। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों 42 नंबर कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जा रहा है दोस्तों? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस का मतलब ये दोस्तों जो प्लस का चिन्ह बना रहता है ना, ये 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है 46 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो कौन है दोस्तों? राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही साथ दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आ चुके हैं सारे एग्जाम में। आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि नहीं आए सर। ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों वो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आपको पता है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? कुछ लोगों को नहीं पता होता कि कमल का फूल है। साथ ही अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 58 नंबर की भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 का है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं सारे। रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वो है वंदे मातरम। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन में दोनों देगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है 63 नंबर की हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक संवत वाला जो पंचांग है वो ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें 64 नंबर, तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी है? 52 सेकंड की है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरेल ने की है। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों पेस मेकर शरीर के हृदय की जो गति है ना उससे नापता है, इसलिए इसका संबंध हृदय से है। साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं 67 नंबर की मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है ना उसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रेफाइट हीरा दोनों देगा, लेकिन ऑप्शन में सही क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन जी ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो दोस्तों वो तांबे का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में है, तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काले कलर का। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और दोस्तों उपकरण और उनके उपयोग की एक क्लास हो चुकी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न है 73 नंबर की दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? क्या हम बता चुके हैं? राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। अगला प्रश्न है 74 नंबर की भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो दोस्तों वो मुंबई से थाने तक चली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 75 नंबर, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो मेट्रो रेल सेवा की बात हो रही है दोस्तों, ये कोलकाता में की गई थी और दूसरी बात दिल्ली में। अगला प्रश्न है 76 नंबर की भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में इसका आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगर अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो दोस्तों यूरी गागरिन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 78 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है 83 नंबर की इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? अभी की बात की जा रही है तो दोस्तों 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के देश के पूछे थे और यहाँ सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में 15 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट है? तो दोस्तों वो 5 है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल कोर्ट दोस्तों द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत है, वर्तमान महासचिव इस समय एंटोनियो गुटेरेस है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सारे संयुक्त राष्ट्र से प्रश्न एक साथ ले आ दिए गए हैं ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां जो देश बना है सदस्य, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो दक्षिण सूडान है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों वो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों वो 343 अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो अभिनव बिंद्रा थे जो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक खेलों में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सारे प्रश्न अब ओलंपिक से मिलेंगे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों ये हो चुके हैं, यहाँ पे गलत है होंगे। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो था ना, वहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 98 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो मुर्राह नस्ल की जो भैंस है ना, बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों वो गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों वो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बीटा पॉइंट को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।